हेलो सब। तो आज हम देखेंगे टेक्स्ट एनिमेशन। वो क्यों? क्योंकि जितने भी यूआई एनिमेशंस होते हैं हमारे, उनमें मोस्टली इस तरह के टेक्स्ट एनिमेशन कॉमन है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं। 4 टाइप के मैंने बना रखे हैं जो कि मोस्टली कॉमन यूज होते हैं। तो देखो ये रहा। ठीक है, देखा आपने? पहले ये वाला देखो, ये वाला कुछ इस तरीके से। दूसरा हमारा राइट ऑन है। ठीक है। तीसरा हमारा ये वाला आएगा। ये क्या है? ये आउटलाइन के ऊपर कलर। ठीक है। और चौथा हमारा कुछ ऐसा बाउंसी इफेक्ट आएगा इस तरीके से। मैं आपको सिर्फ टेक्स्ट एनिमेशन दिखाऊंगा। ये ब्लैक बॉक्स मैंने बस ऐसे ही बना रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4। अगर आपको कुछ और भी है जो आपको लगता है कॉमन है पर मैंने इसमें नहीं दिखाया है तो वो भी बता देना, किसी वीडियो में वो भी बता दूंगा मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मैं पहले से अपने रिजॉल्व के अंदर ही हूँ। तो यहाँ चलता हूँ मीडिया पूल पे। एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेंगे। आप 30 का बना सकते हो, 24 का बना सकते हो, 60 एफपीएस का बना सकते हो, जो आपकी इच्छा। इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, टेक्स्ट एनिमेशन 2 क्रिएट करता हूँ मैं। इसको उठा के मैं यहाँ से यहाँ पे ले आता हूँ। इस पे राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन फ्यूजन पेज करते हैं, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मैं लूँगा एक बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड को अपने मीडिया आउट से कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं। इसको सिलेक्ट किया, राइट साइड में गए और यहाँ से मैं इसको वाइट कर देता हूँ। परफेक्ट। तो मैं यहाँ से लूँगा टेक्स्ट और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ रखते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन और इसका कलर चेंज किया है। फॉन्ट वॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा, सब कुछ आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है। सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फॉलो अप वाला होता है ना, वो देखेंगे, जो कि लेटर बाय लेटर आता है ऊपर, वो वाला। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कुछ इतना। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, राइट साइड में आया, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉलोअर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फॉलोअर पे यहाँ पे मॉडिफायर खुल के आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको डिले सेट कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं 0.5 कर देता हूँ। उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। फिर मैं यहाँ से जाऊँगा ट्रांसफॉर्म पे। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि सिर्फ वर्ड बाय वर्ड आए तो यहाँ से आपको वर्ड चूज करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि लेटर बाय लेटर आए जैसा कि मैंने दिखाया है, तो आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स ही रहने देना है। ठीक है, तो हम पहले लेटर वाला देख लेते हैं। कैरेक्टर्स है, अभी हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। यहाँ से मैं जाऊँगा शेडिंग में, थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है वाई ऑफसेट और एक्स ऑफसेट। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से, तो यहाँ से हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म के अंदर ये आपको दिख रहा है वाई ऑफसेट, एक्स ऑफसेट। ठीक है, इस कैरेक्टर्स के नीचे ही यहीं से कर लेते हैं। शेडिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर वहाँ से भी हो जाता है। फिर भी हमें शेडिंग में जाना पड़ेगा क्योंकि ओपेसिटी के लिए वहीं से काम होगा। चलो शेडिंग से करते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैं शेडिंग से करूँगा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं शेडिंग में गया और यहाँ पे आया, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स ऑफसेट वाई ऑफसेट। यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाऊंगा। अब की फ्रेम आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए वो आपके ऊपर है। मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं 0 पर हूँ, की फ्रेम लगाया, तो कुछ ऐसा आ जाएगा आपके सामने। इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है हमें। हमें यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉलोअर 1, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो खुल के आ जाएगा वापस। ठीक है, डबल क्लिक किया तो वापस से वही ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे की फ्रेम लगा हुआ है पहले से, क्योंकि हमने लगाया था। अब मैं वाई को थोड़ा सा यहाँ से नीचे करूँगा, लगभग इतना नीचे करते हैं, जितना आपकी इच्छा इतना नीचे किया मैंने। तो मैंने 0.5 किया है माइनस का। अब मैं थोड़ी दूर आगे जाऊँगा, लगभग मैं 15 फ्रेम गया। आप जितना चाहे उतना जा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब मैं वाई को उसी पोजीशन पे ले आऊँगा जहाँ पे इसे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स 0 है, तो हमें पता है कि वाई भी 0 ही होगा। अगर नहीं पता पहले देख लेना क्या है आपका। तो मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने 0 किया तो ये यहीं पे आ चुका है। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि मैंने की फ्रेम लगाया था 15 पे, लेकिन ये 15 के बाद भी एनिमेट होता है। ये मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों होता है। ये देखो 15 पे खत्म होना चाहिए लेकिन 15 पे होता नहीं है, शायद डिले का कोई सीन होगा। तो आप अपने हिसाब से बनाना कितना लंबा आपको चाहिए। तो देखो कुछ इस तरीके से आएगा, मैं चलाऊँ तो ये देखो। ठीक है, अब क्योंकि मैंने डिले बहुत कम दे रखा है तो इसलिए इस तरीके से आ रहा है। इतना से ही इफेक्ट हो रहा है लेटर्स में। तो मैं ऊपर जाता हूँ, राइट साइड में टाइमिंग में जाता हूँ और डिले को मैं अगर 3 करूँ आपको दिखाने के लिए, तो ये देखो। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। तो मुझे इतना नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ या फिर 0.7 कर देता हूँ। लेकिन अभी ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो हम इसको स्मूथ करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन में जाएंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे भी सबको। यहाँ पे आपको दिख रहा है जूम टू फिट, इस पर क्लिक करेंगे, इन सबका सिलेक्ट कर लेंगे दोनों को। कीबोर्ड पे एस प्रेस करेंगे, एस से सिंगापुर। कीबोर्ड पे टी प्रेस करेंगे, टी से तजाकिस्तान। तजाकिस्तान होता है ना, कुछ होगा, कंट्री होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ईज कर दूंगा। ठीक है, पूरा कर सकते हैं आप, चाहे इतना कर सकते हैं, तो लगभग मैं इतना करता हूँ। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ हुआ है। ठीक है, तो मुझे इतना ही चाहिए था। परफेक्ट। आप डिले बढ़ाएंगे तो टेक्स्ट हमारा और बढ़ जाएगा। अगर मैं बढ़ा के दिखाऊँ यहाँ पे 2 करता हूँ, तो ये देखो
ठीक है। अब इसमें आप ओपेसिटी भी लगा सकते हैं। वो कैसे? इसको बंद करते हैं, टूल्स पे चलते हैं। अभी मैं टूल्स में हूँ, मॉडिफायर्स के अंदर नहीं हूँ, ठीक है। फिर मैं जाऊँगा यहाँ से मॉडिफायर्स में। अब मैं जाऊँगा यहाँ से शेडिंग में और यहाँ पे सेम की फ्रेम लगाएंगे। 0 पे जाऊँगा, ओपेसिटी पे की फ्रेम, इसे ख़त्म कर दूंगा। यहाँ से 15वें पे आऊँगा अपने 15 फ्रेम पे और ओपेसिटी को ऐसे बढ़ा दूंगा। ये देखो हो चुका है ना मस्त। तो आपका पहला हो चुका है। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, सिंपल वाला। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। सब कुछ कैंसिल कर दिया मैंने। एक नया टेक्स्ट लेंगे यहाँ से और इस टेक्स्ट को मैं अपने इस बैकग्राउंड से कनेक्ट करता हूँ। जो भी आपको लिखना है लिख देना, फॉन्ट वॉन्ट कलर वाला सब कुछ चेंज कर लेना। राइट साइड में आते हैं, कर लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट एनिमेशन। तो मैं पहले आउटलाइन वाला दिखाता हूँ आपको, ठीक है। राइट साइड में आएंगे, शेडिंग दिख रहा है, शेडिंग पे क्लिक करेंगे। पहला वाला जो ऑप्शन है अभी ये ऑन रहता है बाय डिफॉल्ट, इसको मैं यहाँ से डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। इनेबल है अभी, इसको अनचेक करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा। नंबर 2 पे जाएंगे, जो कि हमारा आउटलाइन वाला होता है, इसको मैं यहाँ से इनेबल कर दूंगा। देखो सिर्फ आउटलाइन आ चुका है। आउटलाइन का कलर बाय डिफॉल्ट रेड होता है, इसको हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। आप किसी भी कलर कर सकते हैं, मैं ब्लैक का करता हूँ क्योंकि व्हाइट का बनाया था मैंने। मुझे इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है एक बार। इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से बाहर क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। अब मैं इसको अपने इस मर्ज से दोबारा कनेक्ट करूंगा तो ये एक और मर्ज से कॉपी हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, ये एक ऊपर एक है, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं तो आपको, ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ, इसको मैं ऊपर करूँ तो ये देखो, ठीक है, 2 हैं। तो हमें जाना है यहाँ से शेडिंग में, पहले वाले में वापस आना है क्योंकि हमने कॉपी किया था। इसकी सारी सेटिंग इसमें है तो पहला वाला बाय डिफॉल्ट बंद होगा। पहले वाले में वापस आएंगे, इसको मैं यहाँ से इनेबल कर दूंगा। देखो आ चुका है। आप चाहे तो दूसरे वाले में जाके इसका आउटलाइन बंद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसका आउटलाइन होगा और इसका सिर्फ कलर होगा, सिंपल है। अब यहाँ पे आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि जो इसका कलर था आउटलाइन का वो मैंने चेंज किया था। तो एक काम करते हैं, दोनों सेम कर देते हैं ताकि अजीब ना लगे। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से कलर चेंज करके प्योर ब्लैक, या फिर यही रहने देते हैं। कंट्रोल सी कर लेते हैं उसका कलर कॉपी। टेक्स्ट 1 में चलते हैं, यहाँ से इसका कलर में कंट्रोल वी कर देता हूँ। ओके देखो अब वो आउटलाइन भी हट चुकी है। अब सिंपल है, अपने दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, कलर वाला, 0 फ्रेम पे आएंगे, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप। मैं 0 पे गया, ये राइट ऑन दिख रहा है, इस पर की फ्रेम लगाएंगे, इसको मैं यहाँ से बंद कर दूंगा, ठीक है, पूरा खत्म। थोड़ी दूर आऊँगा, लगभग 30 फ्रेम आया मैं, और इसको मैं यहाँ से ऐसे खींच दूंगा, ठीक है। अब मैं चला के दिखाऊँ आपको, ये देखो, ठीक है, सिंपल। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला। अगला क्या था मैं भूल चुका हूँ। राइट ऑन वाला था। राइट ऑन वाला सिंपल है, मैंने आपको इसी में दिखा दिया है। चलो एक को बंद कर लेते हैं, खत्म। इसको मैं नॉर्मल करता हूँ जैसे ये था। तो ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, हमने कोई छेड़खानी नहीं करी है इसमें। जैसा ये होगा, बस मैंने फॉन्ट वॉन्ट चेंज किया है और थोड़ा सा कलर चेंज किया है। राइट ऑन सिंपल सा टेक्स्ट है। 0 फ्रेम पे गया, राइट ऑन पे की फ्रेम लगाएंगे, इसको मैं यहाँ से खत्म कर दूंगा। थोड़ी दूर आगे आएंगे, लगभग 30 फ्रेम आया मैं, आपकी जितनी इच्छा, और मैं इसको यहाँ से बढ़ा दूंगा। देखो ये सिंपल सा बन चुका है हमारा एक राइट ऑन, ठीक है। 3 हो चुके हैं, अब हमारा चौथा वाला तो इसी में कर लेते हैं। मैं यहाँ सब कुछ रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। नया टेक्स्ट हमने ऐड किया, समझ लो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एनिमेशन, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, बस इसको बोल्ड कर लेते हैं, एक्स्ट्रा बोल्ड, ठीक है। एक नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखा मैंने। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉलोअर पे क्लिक करेंगे, सिंपल। मॉडिफायर खुल जाएगा सेम। मॉडिफायर के अंदर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, सॉरी टाइमिंग में चलते हैं पहले। यहाँ पे मैं पहले डिले सेट कर दूंगा, 0.5 कर देता हूँ मैं। अब मैं जाऊँगा ट्रांसफॉर्म में। अब मुझे एक एक वर्ड चाहिए, ठीक है, बाउंस वाला। तो यहाँ पे कैरेक्टर सेट है, अगर मैं करूँगा तो होगा नहीं अच्छे से, तो मैं यहाँ से इसको वर्ड कर लूँगा, ठीक है। वर्ड कर लिया। अब मुझे बस वाई से खेलना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई विद एक्स वाई पाथ करेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि मुझे वाई ऐसे चाहिए, वाई एक्स जेड ऐसे चाहिए, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग करेंगे। इसके लिए मैं ऑफसेट के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, मॉडिफाई विद एक्स वाई पाथ, ठीक है। तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। ये एनिमेशन पहले से लगा हुआ है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप एनिमेशन कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ 0 पे और वाई के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं मॉडिफाई विद, यहाँ से मैं एनिम कर्व्स, ठीक है, सिंपल कर लिया। तो आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा और यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ से मैं सिंपल सबसे पहले जो कर्व है इसको मैं यहाँ से ईजिंग करूँगा। आपने ध्यान दिया होगा मैंने की फ्रेम नहीं लगाया है, मैं सिर्फ अपने 0 फ्रेम पे हूँ। और यहाँ से मैं जो नन है दूसरा वाला, इसको मैं यहाँ से इलास्टिक कर लूँगा। अब मैं इसको चलाऊँ तो ये देखो नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। तो मैं इसको छोटा करता हूँ पहले। यहाँ पे आ रहा है हमारा टेक्स्ट, बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है। ये स्लो इस हिसाब से होता है बाय डिफ़ॉल्ट कि जितना बड़ा आपका कॉम्पोज़िशन होगा उतना बड़ा होगा। तो ये जो टाइम स्केल दिख रहा है आपको, यहाँ से आप इसकी स्पीड ख़त्म कर सकते हैं, मतलब ख़त्म से मतलब तेज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से 4 करता हूँ। अब 3, 4, 5 जितनी आपकी इच्छा। तो मैंने 4 किया। अब मैं चलाऊँ तो ये देखो अब थोड़ा जल्दी आ रहा है ना। अब मुझे इसको यहाँ पे लाना है और इसका जो बाउंस एनिमेशन है वो ऊपर ख़त्म हो रहा है, ठीक है।
ये आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ना, ये देखो ग्रीन लाइन, इतना ये हमें रॉकेट वाला हिसाब देता है। रॉकेट वाला हिसाब मतलब इतना ये स्ट्रेच होता है बाउंस में। मैं एकदम ऐसे ही समझाता हूँ देसी में। पहले मैं इसको थोड़ा-सा नीचे लाऊँगा, तो मैं इसको यहाँ से स्केल से नीचे लाऊँगा। स्केल से नीचे लाना मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब कितना बाउंस ये होगा उस हिसाब से है ये, ठीक है? तो मैं लगभग इतना बाउंस करता हूँ। देखो, ये ग्रीन लाइन इतना सा है। अब इसको ऑफसेट देंगे। ऑफसेट से क्या होगा, इस टेक्स्ट की पोज़ीशन हम चेंज करेंगे। टेक्स्ट को मैं इधर रखना चाहता हूँ, ठीक है? मिडल में। अब ये ग्रीन लाइन देखो कितना बड़ा है। अब मैं 0 फ्रेम पे जाऊँ, तो ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? अब मैं चलाऊँ तो कुछ यहाँ पे आएगा। परफेक्ट, ये देखो हो चुका है हमारा। अब आप इन दोनों में से छेड़खानी कर सकते हैं। आपको इतना बाउंस नहीं चाहिए तो मैं इसको और कम करूँगा। इसको हल्का सा रखा मैंने, ठीक है? और ऑफसेट को मैं ऊपर लेके जाऊँगा, कुछ यहाँ पे, ठीक है? अब अगर चलाऊँ तो ये देखो एकदम हल्का सा हो ना, मिनिमल सा। अब आपको एकदम ही हार्ड चाहिए तो आप बस स्केल को ऐसे बढ़ाना, ठीक है? इस तरीके से देखो, इतना बड़ी लाइन कर दी मैंने। अब ऑफसेट से मैं इसको एकदम मिडिल पे ले आऊँगा। परफेक्ट। अब मैं चलाऊँ, एकदम मस्त। जो टाइम स्केल है अगर मैं इसको 3 करूँ तो थोड़ा-सा स्मूथ होगा और भी, ये देखो, है ना मस्त? तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जब भी कोई ये एनिमेशन बनाता है तो ये किसी रेक्टेंगल के अंदर बनाता है, ठीक है? रेक्टेंगल के अंदर या किसी अपने शेप के अंदर, उसके अंदर। तो उससे क्या होता है, टेक्स्ट है आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो दिखेगा नहीं। तो मैं दिखा देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं लेता हूँ यहाँ से एक और बैकग्राउंड और यहाँ से मैं एक शेप बना लेता हूँ। का कलर मैं कर देता हूँ अभी के लिए कुछ ऐसा। रेक्टेंगल को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि इसके अंदर आ जाए, बस। अब मैं चलाऊँ तो ये देखो ऐसा आया ना। अब मुझे ये टेक्स्ट इसके अंदर चाहिए, ठीक है? अपने इस शेप के अंदर। मैं यहाँ जाऊँ तो आपको दिखेगा ये। तो कैसे करेंगे? टेक्स्ट को मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा इस बैकग्राउंड के नीचे, तो ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। अब हम इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे और राइट साइड में आएँगे, यहाँ से मैं इसको अटॉप कर लूँगा। देखो गायब हो चुका है वो। मैं चलाऊँ तो ये देखो, है ना मस्त? इतना सिंपल था दोस्तों। अब आप चाहे तो ये जो शेप है इसको भी एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है? वो आपकी इच्छा है। तो इतना सिंपल था। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। एक सिंपल सा मैंने बना दिया टेक्स्ट एनिमेशन, जो कि पता होना चाहिए सबको। तो आने वाले वीडियोज़ में हमारे यूआई एनिमेशन के अंदर मैं टेक्स्ट एनिमेशन जल्दी-जल्दी बता सकूँगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।